हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग जो है रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन जानेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पे टू स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जानेंगे और ग्लास स्लैब के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन को जानने के लिए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे जो है ये बताया था कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस मीडियम में होता है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसी में ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन के लिए हमें क्या डिफाइन करना है, द फिनोमेना बाय विच when light enters from one medium to another medium, it always bends towards or away from the normal. It is called as रिफ्रैक्शन। ओके, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि वो फिनोमेना जिसमें जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ओके, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये हमेशा जो है या तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी या तो वो अवे जाएगी, और इसी फिनोमेना को ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे मीडियम जो है वो मीडियम जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट क्या होता है, एक होता है रेयरर और दूसरा क्या होता है, डेंसर। ओके, टू मीडियम्स क्या क्या होते हैं, एक होते हैं रेयरर और दूसरा क्या होता है, डेंसर। रेयरर मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी जो है वो रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ओके, तो वो डेंसर मीडियम होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई एक ये सरफेस है। ओके, और यहाँ से कोई एक इंसिडेंट रे आ रही है, और ये मान लो कि ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। अब दोनों में आप ये देखो कि किस में, दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ग्लास की होगी और एयर की कम होगी। सो इट इज़ रेयरर मीडियम, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेयरर मीडियम कहेंगे, और जो ग्लास होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे एक सरफेस से आके टकराती है तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, है ना, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अब जो रेयरर टू डेंसर जाता है ना, जब रेयरर टू डेंसर लाइट एंटर करती है तो इट ऑलवेज बी टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल। ओके, और डेंसर टू अगर रेयरर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अवे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, नॉर्मल से टुवर्ड्स होगा। मतलब कि ये वाली जो लाइन होगी वो बिल्कुल नॉर्मल के बिल्कुल थोड़ी सी मतलब क्लोज होगी। ये बिल्कुल, अगर कोई लाइट होती है तो हमेशा बिल्कुल जो होती है वो बस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो उसमें बेंडिंग हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेयरर टू डेंसर जब मीडियम एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स हो जाती है नॉर्मल के, मतलब नॉर्मल के क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग मान लो दूसरा वाला एग्जांपल लेते, जैसे ये डेंसर मीडियम है, ओके, और ये रेयरर मीडियम है, इसको हम मान लेते हैं ये कोई ग्लास है और ये क्या हो जाएगा, एयर। तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण ऑब्वियसली लाइट जो होगी वो आर पार होगी। तो जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर जा रही है, अब ये इंसिडेंट रे हो गया। ओके,
जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे डेंसर टू रेयर हो रहा है तो नॉर्मल से वो क्या होता है, अवे हो जाता है, मतलब दूर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे भी इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डेंसर टू रेयरर में क्या होता है, अवे चला जाता है नॉर्मल से, और रेयरर टू डेंसर से क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स चला जाता है। तो यही फिनोमिना जो होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब। तो अब हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, जो कि स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। फर्स्ट क्या हो जाता है, कॉनकेव लेंस, और सेकंड क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम इसके फिगर को देखेंगे। कॉनकेव लेंस जो होता है वो ऐसा होता है, ओके, जो एंड पे ब्रॉड होता है और बिल्कुल मिड पे क्या होता है, वो नैरो होता है। बट जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एजेस पे क्या होते हैं, नैरो होते हैं, और मिड पे क्या होते हैं, थिकर होते हैं। तो इस तरह से ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। जो कॉनकेव लेंस है, हम इसके पॉइंट्स को भी देखेंगे कि किसका क्या नाम है। जो इसके मिड पॉइंट पे होगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ओके, क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब जो यहाँ पे 2f1 लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लेंगे f1, तो ये फोकल लेंथ होता है, और ये जस्ट लाइक सेंटर होता है, जैसे कि हम लोगों ने मिरर में देखा था। तो डिस्टेंसेस जो होते हैं सेम उसी तरह से लेने हैं, मेज़र करके आपको, जैसे कि O और F के 2f1 के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा 2.5 सेंटीमीटर करके होगा। जस्ट लाइक दैट इधर भी क्या हो जाएगा, f2, और इधर क्या हो जाएगा, 2f2। ओके, इसके बाद इसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी जो मिड पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2। ओके, अब हम देखेंगे कि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका और एक नाम है जिसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किस तरह से होता है, क्योंकि जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट करके वो चारों तरफ फैल जाती है। दैट्स वाई ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो जो लाइट्स होती है सारे लाइट को क्या होता है, एक साथ मिलाती है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे होगा ये। जैसे कि अगर हम लोग कोई एक इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, ये ऐसे चली जाएगी। इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्ट होके ये इधर चली गई। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे फोकस पे आके मीट करेगी। तो ये वाली जो रे मीट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे, वो एक्चुअल रे नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ओके, इसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे, ये इंसिडेंट रे होगा, रिफ्रैक्ट होके क्या होगा, ये फोकस पे आके मीट करेगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, फोकस पे आके मीट करेगी। तो जिस कारण से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स जितने भी रे आएगी वो सारे पॉइंट जो होंगे वो कहाँ से आके मीट करेगी, फोकस पे आके मीट करेगी, सारे रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, तो जिस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल रेज मीट करिए, दैट्स वाई यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट और अपराइट। ठीक है, आप अपराइट भी बोल सकते हो, इरेक्ट भी बोल सकते हो। तो इस तरह से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में ही इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग रे डायग्राम्स भी करेंगे आगे के वीडियोस में। तो आप लोग जो है ये यहाँ तक अच्छे से आप इसको समझो, देन हम लोग आगे के जो भी टॉपिक रह रहे हैं उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगी, मैं आपको शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।